पिछले भाग में हमने गुलामगिरी का अध्याय 3 पढ़ा, जिसमें ज्योतिबा फुले ने मछली और कछुए के प्रतीकों को लेकर ब्राह्मणवादी इतिहास लेखन की सच्चाइयों को उजागर किया। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जो ये कहानी है कि मछली के द्वारा कछुए की उत्पत्ति हुई है, ये बिल्कुल ही निरा आधार है। यह एक काल्पनिकता है, क्योंकि प्रकृति भी इसका खंडन करती है कि मछली के द्वारा कछुए की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो कछुए का जीवन और मछली का जीवन समान होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। उसके आगे ज्योतिबा फुले बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का उद्देश्य है कि पुराणों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, इनके अंदर जो मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी गई हैं, इन सब चीज़ों का उद्देश्य ये था कि ब्राह्मणों को अपनी सत्ता कायम रखनी थी। अपने व्रतसव को उन्होंने कायम रखना था और उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी जिनका कोई भी आधार नहीं था, कोई तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। और उसके बाद उन्होंने उसको धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी, जिससे कोई लोग सवाल ना कर सके, जनता सवाल ना कर सके। कछुए की जो कहानी है, वो दरअसल एक इतिहास की ओर संकेत करती है। वो इतिहास जो आक्रमणकारियों और यहाँ के मूल निवासियों का इतिहास रहा है। पुराणों ने उस इतिहास को भी पलट दिया, क्योंकि पुराणों के अंदर जो आक्रमणकारी हैं उनको उन्होंने देव बता दिया और जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको उन्होंने राक्षस बता दिया। इतिहास को बिल्कुल ही पलट दिया गया। उसके आगे चेतावनी देते हैं ज्योतिबा फुले कि यदि आपको इस इतिहास का नहीं पता है तो आप उस इतिहास का पता लगाइए, क्योंकि वो आपका सच्चा इतिहास है। वो ये भी कहते हैं कि आप पुराणों को पढ़ने से पहले उनको अच्छी तरह से तर्क की कसौटी पर खरा उतारिए। यदि आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आप तर्क को साथ रखिए कि ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता। यदि वो चीज़ तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तब वो सच्ची नहीं है, वो एक निरी कल्पना ही है। अध्याय 3 यही कहता है कि जो ब्राह्मणों ने अपनी पुराण रचे, अपनी और धार्मिक पुस्तकें रची, वो इतिहास नहीं, बल्कि वो एक सत्ता को कायम रखने के लिए मनगढ़ंत रची गई चीज़ें हैं। तो इसी कड़ी में हम गुलामगिरी का अध्याय 4 आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं गुलामगिरी का अध्याय 4, और बने रहिएगा आप हमारे साथ और सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसका एक-एक शब्द, गुलामगिरी का एक-एक शब्द अपने आप में एक बदलाव है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। परिच्छेद 4, वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध। ढोंढीराह। कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव, वराह, ढोंडीराव। भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिखकर रखा है कि वराह की पैदाइश सूअर से हुई है। इसमें आपकी क्या मान्यता है? ज्योतिराव, वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये हमें देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उस बच्चे को पालती पोसती है। लेकिन सूरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है। उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सूरी माता ने सबसे पहले अपने सूअर जाति के बच्चे को खाकर बाद में उस मानक सूअर को
पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकर्ताओं के अनुसार वराह तो आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसके सर्वज्ञता को और उसकी समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली ने अपने बड़े सूअर भाई को मार के नहीं खाना चाहिए। इसलिए उसने इसके पहले कुछ भी बंदोबस्त क्यों नहीं करके रखा था। हाय, पद्मासूरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ने, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की ही हत्या क्यों की। अब बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना इतना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों नहीं। किंतु उसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की ही हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिन भी अपने बच्चों को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। फिर उस वराह की पद्मा माता ने इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से उसको जो नर्क की यातनाएं भोगना था उससे मुक्ति मिले, इसलिए उसने कुछ पाप मुक्ति का क्रम किया हो, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। ढोंडीराव, वराह की सूरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सूअर पति का कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए, या फिर नहीं। ज्योतिराव, पद्मासूरी के पति का नाम ब्रह्मा था। धोलीराव, इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन गपाड़िया ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे। दूसरी बात यह है कि पद्मासूरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में कुछ साधारण बड़ा होते ही अपने ब्रह्मा नाम के पति को साथ में लेकर वराह के साथ गांव के खंडरों में बहुत कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत सी लगी होगी, और सारा माल पानी खा पीकर तैयार भी हुई होगी या नहीं, यह तो वही बराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह सब झूठ है जो धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि वराह सूरी से पैदा हुआ है। और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उस ग्रंथकार को कुछ लज्जा भी क्यों नहीं आई होगी। ज्योतिराव, और यह कैसी बेतुकी बात है, तुम्हारे जैसे ही लोग उस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पानी भी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज हो या वे। ढूंढीराव, खैर, इन बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा। ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा होना चाहिए, और वह जहाँ जाता था वहीं जंगली सूअर की तरह झपट करके कामयाबी ही मिलाता होगा। इसी की वजह से महाप्रतापी जो हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सूर अर्थात वराह रखा। इसलिए वह और भी बौखला गया होगा, और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ दे करके अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यगर्भ को मारा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई, और वे कुछ लड़खड़ाने लगे, और इसी समय वराह मर गया। दोस्तों, अध्याय 4 का अंत यही होता है। आपने सुना कि किस प्रकार धोंडीराव और ज्योतिबा के बीच
वराह को लेकर चर्चा चली। ढोंडीराव ने कुछ सवाल किए और ज्योतिराव ने उनके संतोषजनक उत्तर दिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको गुलामगिरी का अध्याय 4 कैसा लगा और इसमें आपने क्या कुछ हासिल किया। आप इनके शब्दों को केवल सुनिए ही नहीं, बल्कि इनके शब्दों पर अमल भी कीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ, गुलामगिरी को तर्क की कसौटी पर लिखा गया है, तो आप भी गुलामगिरी को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और इसके एक-एक शब्द पर अमल कीजिए, जिससे आपकी दिमागी गुलामी की जो जंजीरें हैं, वो बेरहमी से टूट सकें और आप इस ब्राह्मणवादी सत्ता से, ब्राह्मणवादी इन ग्रंथों से बाहर आ सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप आगे ज़रूर फैलाइए, जिससे और लोग भी इन चीज़ों को सुन सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।